मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजाय मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको रमा आकाशी के महत्व के बारे में बता रहा हूँ, जो कि 17 अक्टूबर 2025 को आ रही है। धार्मिक ग्रंथों में दीपावली से पहले आने वाली ये एकादशी बड़ी ही खास मानी गई है। पौराणिक धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को रमा एकादशी के बारे में कहा था कि ये एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में दीपावली से 4 दिन पहले पड़ती है। इसे रंबा एकादशी या रमा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत सच्चे मन से व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलता है तथा ये एकादशी सबसे शुभ और महत्वपूर्ण मानी गई है। ये भगवान श्री विष्णु को सभी व्रतों में सबसे ज़्यादा प्रिय है और पुण्य कार्य का संचय करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत रखता है उसे वैकुंठ धाम प्राप्त होता है और जीवन की समस्त समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का साथ पूजन किया जाता है। हिंदू धर्म में ये एकादशी इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है क्योंकि श्री हरि विष्णु को की पत्नी देवी लक्ष्मी का एक नाम रमा भी है। अतः ये एकादशी विष्णु जी को अधिक प्रिय है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी सुखों और ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। अतः दीपावली पूर्व आने वाली कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन से ही धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक धर्मनिष्ठ राजा था जो भगवान विष्णु जी का बड़ा परम भक्त था। उसकी मित्रता इंद्र, यम, कुबेर, वरुण और विभीषण जैसे देवों से थी। तो राजा की एक पुत्र थी चंद्रभागा, जिसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुआ था। तो एक बार शोभन अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया। संयोगवश उस समय कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की पुण्यदायिनी रमा एकादशी आ रही थी। तो राजा मुचकुंद ने घोषणा करा दी कि एकादशी के दिन राज्य का कोई भी प्राणी, मनुष्य तो क्या पशु तक भी अन्न या जल ग्रहण नहीं करेगा। तो ये सुनकर के चंद्रभागा को चिंता हुई क्योंकि उसके पति शोभन अत्यंत दुर्लभ थे और व्रत सहन कर पाना उसके लिए कठिन था। शोभन ने अपनी पत्नी से कहा कि यदि उसने उपवास किया तो प्राण त्यागने पड़ सकते हैं। तब चंद्रभागा बोली कि यदि आप इस व्रत को नहीं कर सकते तो किसी अन्य स्थान पर चले जाइए, लेकिन यदि आप यहीं रहेंगे तो व्रत का पालन ही करना होगा। शोभन ने निश्चय किया कि वे व्रत अवश्य करेगा, जो भी परिणाम होगा देखा जाएगा। तो उसने व्रत को किया। परम दुर्लभता
होने के कारण, कमजोर शरीर होने के कारण रात्रि में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो राजा ने विधि पूर्वक उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। चंद्रभागा पिता की आज्ञा से सती नहीं हुई और अपने घर में रहने लगी। रमा काशी के प्रभाव से शोभन को मंद्राचल पर्वत पर एक दिव्य समृद्ध रत्न जड़ित नगर प्राप्त हुआ। वहां वे अप्सराओं और गंधर्वों से युक्त एक स्वर्ण सिंहासन पर आसीन हुआ, मानो स्वयं इंद्र हो। इसी दौरान सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा पर निकलते हुए उस नगर में पहुंचा। उसने शोभन को पहचाना और उसके पास गया। शोभन ने उसे पहचानकर उसका स्वागत किया और उसे अपना हाल बताया। उसने कहा, ये सब रमा काशी के व्रत का फल है, लेकिन ये नगर स्थिर नहीं है, क्योंकि मैंने ये व्रत श्रद्धा से नहीं किया था। यदि मेरी पत्नी चंद्रभागा को ये सब बताया जाए तो ये शायद स्थिर हो सकता है। तो ब्राह्मण राजा मुचकुंद के नगर आया और चंद्रभागा को सब बताया। चंद्रभागा ये जानकर अत्यंत हर्षित हुई और ब्राह्मण से विनती की वे उसे अपने पति के साथ ले चले। वे बोली, मैं अपने व्रतों के पुण्य से उस नगर को स्थिर कर दूंगी। ब्राह्मण उसे लेकर मंद्राचल पर्वत पर वामदेव ऋषि के आश्रम पहुंचा। वामदेव ने वेद मंत्रों से चंद्रभागा का अभिषेक किया और ऋषि के आशीर्वाद और एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसका शरीर दिव्य हो गया और वे देवलोक में प्रवेश कर गई। तो शोभन ने अपनी पत्नी को देखा तो अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसे अपने पास स्थान दिया। तो चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मैं 8 वर्ष की आयु से श्रद्धा पूर्वक काशी का व्रत करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रभाव से ये नगर जो है अब स्थिर हो जाएगा और प्रलय तक टिका रहेगा। इसके पश्चात चंद्रभागा और शोभन दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर सुखपूर्वक रहने लगे। मान्यता है कि जो श्रद्धा से भाव से रमा काशी का व्रत करते हैं या इसकी कथा को सुनते पढ़ते हैं, उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे महान पाप भी अगर किए हों तो इस व्रत से नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पालन करने वाला भगत अंत में विष्णु लोक के वैकुंठ को प्राप्त करता है।